अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स की सीरीज शुरू है 10वीं जमात के बच्चों के लिए इल्म रियाजी की। तो अब हम आज इस वीडियो में 24वें दिन की जो एक्टिविटी है वो करने वाले हैं। उम्मीद है आपने हर जो दिन की एक्टिविटी है वो देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम दिन की और टेस्ट की भी जो है लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज के दिन क्या पढ़ना है, दो मुतगय्यरी खती मसावतों के बारे में पढ़ना है, उसका तारुफ देखना है और हमको जो है उससे रिलेटेड जितने भी छोटी मोटी एक्टिविटी है उसका इयादा करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं उसका तसव्वुर वाज़ह और मसावतों का हल करना। हमें यहाँ पर एक जदवल बनाकर दी गई है, इन मसावतों का मुशाहिदा करना है, इसमें मुतगय्यर क्या है वो बताना है और कुव्वत नुमा बताना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो मसावत है यहाँ पर x + 2 = 5, इसमें ये जो x है ये एक ही मुतगय्यर है और इसका दर्जा मतलब इसकी कुव्वत यानी एक ही है, तो कुव्वत नुमा यहाँ पर तो एक ही होगा इसका। और मुतगय्यर जो है वो यहाँ पर x इस्तेमाल किया गया है और दूसरी मसावत में यहाँ m इस्तेमाल किया गया है और तीसरी मसावत में सिर्फ यहाँ y इस्तेमाल किया गया और सबका जो दर्जा है कुव्वत नुमा वो एक ही है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 2 में जेल के मसावाते हल कीजिए। अब इसे हल करना है, m + 7 = 3 यानी m की कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, m यहाँ रखेंगे, 3 के माइनस में 7 को भेज देंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा m का वैल्यू। यहाँ अगर साइड में हल करते स्टेप वाइज तो m = 3 - 7 तो ये पर -4 आ जाएगा। अब दूसरी जो मसावत है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x + 5 = 13, तो 2x आप यहाँ रखिए, 13 के माइनस में 5 को ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2x = 8, तो x यहाँ रहेगा, 8 के अपॉन में 2 जाएगा तो 2 × 1 = 2, 2 4 8, तो x = 4 आ जाएगा, है ना। तो x की कीमत यानी मुतगय्यर की कीमत आ जाएगी। हल करना मतलब उसमें मौजूद जो मुतगय्यर है, जो वेरिएबल है, उसकी कीमत मालूम करना है। अब सवाल नंबर 3 देखिए, y + 3 = 2, तो y यहाँ रखिए, 2 के माइनस में 3 को भेजिए तो ये -1 हो जाएगा y की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब देखिए क्या बोला गया कि ऊपर की हर मसावत में एक ही मुतगय्यर है, तो इन मुतगय्यर की कुव्वत नुमा भी एक ही होगा, जैसे कि हमने एक एक बताया। देखो यहाँ पर इन मसावतों को यक मुतगय्यरी खती मसावत कहते हैं। तो देखो दो मुतगय्यरी खती मसावत को पढ़ने के लिए पहले यक मुतगय्यर का मसावत का जानना बेहद ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर अब जो है दो मुतगय्यरी खती मसावत का तसव्वुर शुरू हो चुका है। एक मिसाल के जरिए हमें समझाया गया कि जिन दो आदात का मजमुआ 12 है, ऐसे आदात मालूम कीजिए। अब मसावत को जो अगर सूरत देंगे इस बयान को तो x + y = 12 देंगे, यानी x और y की ऐसी कीमतें जिनको जमा किया जाएगा तो 12 आएगा। तो ऐसे कितने आदात हो सकते हैं x और y के, ये तो देखो 9 और 3 12 होते हैं, 7 और 5 देखो इधर दिख रहा है, 9 और 3 12, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 6 6 12, है ना। 13 में से एक मतलब x की कीमत अगर माइनस में भी रही, जैसे कि -1 + 13 ये भी 12 होता है, 10 + 2 12 होता है ना। तो ये जो तमाम है और इसके जैसे बहुत सारे, देखो ये डॉट 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 आगे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे अनगिनत हल इसके पाए जाते हैं दो मुतगय्यरी खती मसावत के, है ना। इसी तरह से एक और मिसाल है, जिन आदात का फर्क 8 है यानी x - y = 8, यानी x और y की दो ऐसी कीमतें जिनका फर्क निकाला जाए, जिनको माइनस किया जाए तो 8 आता है। तो ऐसे कितने आदात है आप देख सकते हैं, 9 - 1 8 होता है, 10 - 2 8 होता है, 11 - 3 8 होता है, 12 - 4 8 होता है, 13 - 5 = 8 होता है, 15 - 7 8 होता है। तो देखो आगे डॉट डॉट भी डाला हुआ है, मतलब ऐसे लातादाद जो है ऐसे हल होते हैं इस मसावत के x - y = 8, यानी तो ऐसे तो बहुत से नंबर्स है ना जिनका फर्क जो है 8 होता है, तो बहुत सारे ऐसे हल आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है अगले पेज पर, दो मुतगय्यरी खती मसावत की मियारी सूरत। देखिए यहाँ पर दो मुतगय्यरी खती मसावत की मियारी सूरत जो है वो ax + by = c है। यहाँ पर जो a b c जो है यहाँ पर ये हकीकी आदत है, गिनती वाले आदत है, लेकिन ए और बी की जो कीमत है एक वक्त में ये सिफर नहीं हो सकती। अगर दोनों में से एक भी अगर 0 हो गया तो ये यक मुतगय्यरी खती मसावत बन जाएगी। हमको जो पढ़ रहे हैं हम, ये दो मुतगय्यरी खती मसावत, इसमें ए और बी का होना लाजमी है, ये कभी 0 नहीं हो सकते हैं, है ना। भले सी यहाँ पर 0 हो सकता है जो कांस्टेंट होता है। तो ये देखो उसकी कुछ मिसालें हैं यहाँ पर, 3x + 2y + 2 = 0, 3x + 5y - 4 = 0, फिर है 5x + y + 7 = 0, x + 3y - 6 = 0। तो ये जो है अलग अलग दो मुतगय्यरी खती मसावत की मिसालें हैं, है ना। तो इसके ऊपर आपको
आप अलग से भी बना सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप बना सकते हैं, है ना। अब देखो मश्क दी गई है हल करने के लिए। यहाँ पर क्या बोला गया है सवाल नंबर 1 में, झेल की मिसालों को मसावात की सूरत में लिखकर हर एक के 5 हल मालूम कीजिए। हर एक के 5 हल भी लिखना है भाई। देखो जिन दो आदत का मजमुआ 21 होता है, अब इसको मसावत में लिखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। अब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करो तो 21 आ जाए, तो ऐसा कितना है भाई 20 और 1, 20 जमा 1 होता है 21, है ना। और क्या होता है 19 जमा 2 21 होता है। ये दो हल हो गए, है ना, ये एक हल हो गया, ये दो हल हो गया, ये तीसरा हल क्या आएगा 18 जमा 3 21 होता है ना। फिर क्या हो जाएगा 17 जमा 4 21 होता है। तो कितने 4 हल हो गए, पाँचवा कहते हैं 16 जमा 5। तो ऐसे अलग अलग जो है आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हमारे जहन में जो आ रहा है वो, आपके जहन में जो नंबर आते हैं वो आप प्लस कीजिए, है ना। इनका मजमुआ बोला ना, तो मजमुआ के हिसाब से ये आदत हमने लिखे हैं। तो ये जो 5 हल है समझ लो, इन 5 आदत ये जो जोड़ियां हैं, ये जो कीमतें हैं, इनको जमा करेंगे तो 21 आता है। इसी तरह से ये पहली मसात का हो गया। अब ये दूसरी मसात का यहाँ पर हल करते हैं हम। दो मसात का मजमुआ यानी दो आदत का मजमुआ 16 है, तो x जमा वाई इज इक्वल टू 16। अब 16 क्या होता है 8 और 8 16 होता है ना। ये एक हल हो गया 8 जमा 8। और क्या होता है 9 और 7 16 होता है ना। और क्या होता है फिर 10 और 6 16 होता है, 11 जमा 5 16 होता है ना। तो कितने हो गए, ये एक हल हो गया, ये दो हल हो गया, ये 3 हल हो गया, ये 4 हल हो गया। तो पांचवा क्या होगा, है ना 12 जमा 4 16 होता है। तो ऐसे ये तमाम आदात की जोड़ियां हैं, मतलब ये इतनी कीमतें हैं जिनको जमा करने पर 16 आता है। इसी तरह से तीसरा देखो, दो सवाल यहाँ पर हल हो गए हमारे। तीसरा सवाल क्या बोला, दो आदात का फर्क 25। अब दो आदात यानी x माइनस वाई इक्वल टू 25, ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करो तो 25 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो आदत ऐसे अब लेने पड़ेंगे जिनका फर्क 25 होता है। तो ऐसा कितने नंबर होंगे, जैसे कि 24 25 है ना दोनों का फर्क, तो 75, 75 माइनस 50 ये एक नंबर होगा, है ना। और क्या होगा 50 माइनस खुद 25 जो है उसका भी फर्क 25 आएगा। तीसरे नंबर पे क्या ले सकते हैं हम 100 माइनस 75, है ना। 100 और 75 का भी फर्क जो है 25 होता है ना। और क्या होगा 5 हल बोला ना, तो 4 हो गए, 3 हो गए। चौथा हम लेंगे 95, 95 माइनस 70, है ना। 85 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से 5 हल हो जाएंगे। मतलब हमको सिर्फ वो आदाद लिखने हैं जिनका फर्क 25 होता है। तो हमको ऐसे 5 हल लिखने के लिए बोला गया था ऊपर सवाल नंबर 1 में कि भाई हर एक के 5 हल लिखिए। तो भाई देखो ये 5 हल हो गए यहाँ पर। सवाल नंबर 3 यहाँ कंप्लीट। और सवाल नंबर 4 के लिए दो आदत का फर्क 14 हो, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, दो आदत का फर्क यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है, तो देखो 15 माइनस 1 होता है ना। 16 माइनस 2 होगा। और क्या होगा 17 माइनस 3 होगा, है ना। 18 माइनस 4 होगा। और क्या होगा 19 माइनस 5 होगा। कितने हल हो गए 1 2 3 4 5, 5 हल हो गए। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे दो, ये सारे दो आदाद हैं जिनका फर्क जो है 14 होता है, तो 5 हल हो गए ना। तो ये सब आपको लिखना है। अब सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है, ऐसे दो आदत मालूम की जिनका फर्क 2 है। तो यहाँ पर हमको बताया x माइनस वाई, ये मसावत रहेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मसावत रहेगी। तो हमको एक हल लिखा हुआ है और दूसरा भी लिखा हुआ है। 10 माइनस 8 2 होता है, 9 माइनस 7 भी 2 होता है। तो हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे 11 माइनस 9 भी 2 होता है ना। और कितना 2 होता है 14 माइनस 12 भी 2 होता है ना। 14 में से 12 गए तो भी 2 बचता है। तो इस तरह से हमने जो लिखा है वो 11,9 ये हल होगा और 14,12 ये हल होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे खाली जगह में। अब क्या बोला है सवाल नंबर 3 में कि दी हुई मसावतों की कम से कम 5 हल लिखिए। बाप रे बाप, चलिए आसानी है, नंबरों का खेल है बस। तो दो आदात जिनको जमा करेंगे तो 12 आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा हो जाएगा 10 जमा 2 12 होता है ना। 9 जमा 4 12 होता है, 9 और 3 12 होता है ना, 9 और 3, है ना। 9 और 3 हो जाएगा, ये दूसरा हल है ना। फिर बाद में 8 जमा 4 12 होता है और ये तीसरा हल हो गया। इधर पे नंबर भी डालते चले आप, है ना।
बस आदाद आपको बताना है। और फिर क्या हो जाएगा, 7 जमा 5 12 होता है, ये चौथा 4 हो गया है ना। अब पाँचवें में क्या आएगा, 6 जमा 6 जो है 12 होता है। तो इस तरह से ये 5 हल हमने पहली मसौत m+n के लिए लिख दिया। अब m-n इक्वल टू 4 दूसरी मसौत के लिए, इसके लिए भी 5 हल लिखना है, मतलब दो आदत का फर्क जो है वो 4 होना चाहिए। तो देखिए देखिए बच्चों, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये एक हल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, चौथा है ना। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। इस तरह से पाँचवा हल क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये जो इतने सब आसान हल है एकदम, है ना, ये तो बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। तो ये सारे आदाद हैं, ये जो आदाद की जोड़ियां हैं जो मसौत नंबर 2 के लिए है ना। तो ये सवाल नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला है, एक्स और वाई मुतगैर का इस्तेमाल करके कोई दो मुतगैरी 5 मसावत लिखना है, 5। चलो पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। 2x प्लस 2y है ना प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 4 2x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 4 हो गई, पाँचवें लिखने का है ना। 4x प्लस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गई 5 मसावत। अपने से लिखना है एकदम, कुछ भी लिखने है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसकी सही सूरत में लिखना है आपको। एक्स और वाई का मुतगैर का इस्तेमाल करके लिखना है, दो मुतगैर आना चाहिए उसके अंदर, है ना, और नंबर लिखने का। तो यहाँ पर जो है 4 सवाल, अरे वाह एक्टिविटी खत्म, 24वें दिन की एक्टिविटी खत्म हो गई। बहुत ईजी और आसान, कितना आसान है ना, आदात का खेल है सिर्फ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर 24वें दिन की एक्टिविटी हमारी मुकम्मल हो जाती है। बहुत ही सिंपल है और आसान है। उम्मीद है आपको जो है लाइन से आपने इसको देखा है, बगौर देखा है। तो ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहिए, हम आपको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 24 दिन की एक्टिविटी कंप्लीट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। थैंक यू।